अधिक पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति इसलिए परेशान रहता है क्योंकि ईश्वर उसी की परीक्षा लेते हैं जिससे वह सबसे अधिक प्रेम करता है। भगवान उसे हर कठिनाइयों से मुक्त करना चाहते हैं ताकि उसे जीवन में कभी किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। वहीं भक्त भी सच्चे हृदय से अपने आराध्य की पूजा करता है ताकि ईश्वर के प्रति उसकी आस्था निरंतर बढ़ती रहे और जीवन में आ रही कठिनाइयां भी उसका कुछ न बिगाड़ सके। अक्सर लोग कहते हैं भगवान की इतनी पूजा की फिर भी इतने कष्ट मिले। किस्मत ही खराब है, अगर आप पूजा करें तो भगवान को क्या फर्क पड़ेगा। भगवान हमारी पूजा का मोहताज नहीं है यह समझना जरूरी है। हम पूजा क्यों करते हैं? पूजा करने का ध्येय होता है आत्मशुद्धि, ताकि हम अपने कर्तव्य का निर्वाह सही तरह कर सके। पूजा आपके मन को शांति दे ताकि आप अच्छे बुरे का निर्णय कर सके। जब मन शांत होगा तब आप शांत चित्त होकर मन लगाकर अपना कर्म पूरा कर सकेंगे। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, फल को न चाहने वाले निष्कामी योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए तप को सात्विक कहते हैं। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए अथवा केवल पाखंड से ही किया जाता है, वह अनिश्चित और क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। जो तप मूढ़तापूर्वक, हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। फल को न चाहना सत्व का शुद्धतम लक्षण है। जीवन में तुम जो भी करते हो, फल की चाह से ही करते हो, अन्यथा करोगे ही क्यों? मेरे पास लोग आते हैं, वे कहते हैं कि यह संभव ही कैसे है कि फल की हम आकांक्षा न करें, क्योंकि अगर आकांक्षा ही न करें तो हम कृत्य ही क्यों करेंगे। अगर मैं उनको कहता हूँ ध्यान तो तुम करो लेकिन फल का कोई विचार मत करो, तो वे कहते हैं तो हम आपके पास आएंगे ही क्यों। हम आए ही इसलिए हैं कि शांति चाहिए। आप कहते हो ध्यान से शांति मिलेगी, तो हम ध्यान करते हैं क्योंकि शांति चाहिए। मैंने सुना है, एक बड़ी पुरानी कहानी है पंचतंत्र में, कि एक आदमी को निरंतर भक्ति करने से कोई देवता प्रसन्न हो गया और उसने कहा मांग ले, तू जो भी मांगता हो। तो उसने कहा जो भी मैं मांगू कभी भी वह मुझे मिले, यही मैं मांगता हूँ। होशियार आदमी रहा होगा, गणितज्ञ रहा होगा, एक मांग में खत्म हो जाएगी बात, तो उसने कहा कि मैं यही मांगता हूँ कि जो भी कभी मांगू वह मुझे मिल जाए। देवता ने देखा कि यह तो चालाकी कर रहा है। वरदान एक दिया था, इसने तो करोड़ मांग लिए, अनंत मांग लिए। देवता ने कहा वही देता हूँ, लेकिन सिर्फ एक शर्त है कि जो तुझे मिलेगा वह तेरे पड़ोसियों को दुगना होकर मिलेगा। बस बात खत्म हो गई। अब वह आदमी बड़ी मुश्किल में पड़ गया। यही तो मूढ़ आदमी की दिक्कत है। उसको खुद से कोई मतलब नहीं है। खुद को चाहे दुख भी मिले तो चलेगा, किसी को सुख न मिल जाए। उसने मांगा महल, महल तो बन गया, लेकिन दुगने बड़े महल पड़ोसियों के बन गए। वह फिर नीचे के नीचे रह गया। उसने कहा यह तो कोई सार न रहा, इससे तो झोपड़ा ही बेहतर था। फल क्या है इसका? उसने मांगा धन, दुगना धन पड़ोसियों के घर में बरस गया। उसने कहा ऐसे नहीं चलेगा, यह देवता तो चालाकी कर गया। तो उसने कहा मेरी एक आंख फोड़। उसकी एक फूटी, पड़ोसियों की दोनों फूट गई। उसने कहा अब मेरे घर के सामने एक बड़ा कुआं बना दे। उसके घर के सामने एक कुआं बना, पड़ोसियों के घर के सामने दो बन गए। अब उसको तृप्ति हुई। वह जो मूढ़ चित्त का व्यक्ति है, उसको अपने सुख में रस नहीं होता। उसका एक ही सुख होता है कि दूसरों को वह कितना दुखी करे, और बहुत बार तुम्हारे भीतर भी वह स्वर होता है। तुम्हें इसकी फिक्र नहीं होती कि तुम्हें कितना मिल रहा है, तुम्हें इसकी फिक्र होती है कि पड़ोसी को कितना मिल रहा है। अगर उसको कम मिल जाए तो तुम्हें जितना मिल रहा है उतने में भी सुख मालूम पड़ता है।
उसको ज्यादा मिल जाए और तुम्हें भी ज्यादा मिल जाए तो भी रस नहीं मालूम होता, क्योंकि उसको भी ज्यादा मिल गया। मूढ़ चित्त दूसरे को दुख देने में अपना सुख मानता है। यह तमस का लक्षण है। राजस व्यक्ति अपने को सुख देने में सुख मानता है। सत्व का व्यक्ति दूसरे को सुख देने में सुख मानता है। और तुम्हारे जीवन की सारी गतिविधियां इन 3 हिस्सों में बनती हैं। और अपनी हर गतिविधि का गौर से निरीक्षण करना, वह सत्व है, रजस है या तमस है। और चेष्टा करना तमस से रजस में उठने की, रजस से सत्व में उठने की। अगर कोई स्वाध्याय पूर्वक अपनी वृत्तियों का, अपनी दृष्टियों का, धारणाओं का, मनोभावों का ठीक ठीक अध्ययन करता रहे तो उस अध्ययन से ही तुम्हारे भीतर सीढ़ियां लग जाएंगी। और जैसे जैसे तुम सत्व के करीब आते हो, वैसे वैसे श्रद्धा के करीब आते हो, वैसे वैसे भगवत्ता के करीब आते हो। भगवान दूर नहीं है, उतना ही दूर है जितनी तुम्हारे जीवन की दूरी सत्व से है। वह दूरी तुम पूरी कर लो, भगवान बरस जाता है।